डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 14.4 है। इसमें वो कहता है बाय अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट अक्रॉस अ कंडक्टर अ करंट ऑफ 1.5 एम्पेयर पासिस थ्रू इट, हाउ मच एनर्जी वुड बी ऑब्टेन फ्रॉम द करंट इन 2 मिनट्स। हमारे पास वोल्टेज गिवन है 10 वोल्ट है, करंट गिवन है 1.5 एम्पेयर है, टाइम है 2 मिनट्स। हमें पता है कि टाइम का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो सेकंड है, इसलिए हमने उसको सेकंड में चेंज कर दिया, 60 से मल्टीप्लाई। एनर्जी फाइंड करनी है, ये हमने फार्मूला पढ़ा है W=I²RT, ये जॉल्स आ के अंदर है, और R होता है V/I, और I से I² से कट गया तो IVT आ गया। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 1800 जॉल हमारे पास आंसर आ गया। अब हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 14.5 है। इसमें वो कहता है कि टू रेजिस्टेंसेस ऑफ 2 किलो ओहम 8 किलो ओहम आर ज्वाइंट इन सीरीज। इफ अ 10 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द एंड ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, फाइंड द फॉलोइंग क्वांटिटीज। 3 चीज़ें फाइंड करनी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, करंट पासिंग थ्रू द ईच रेजिस्टेंस, दूसरी ये चीज़ है, और तीसरी है पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। अब आप देखें कि हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है वो रेजिस्टेंस का वो सीरीज़ है। 2 रेजिस्टेंस जो है वो R1 और R2 है, 2 किलो ओम और 8 किलो ओम। हमने इसको मल्टीप्लाई करके किलो की जगह 10⁻³ भी लिख दिया। अब हमारे पास बैटरी की जो वोल्टेज है वो 10 वोल्ट है, और फाइंड हमने 3 चीज़ें करनी है। हमें पता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है R1 और R2। यहाँ मैंने 2 किलो ओम ही लगाया क्योंकि R1 का यूनिट भी 2 किलो ओम है और R2 का, इसलिए मैंने इसको चेंज नहीं किया। 10 किलो ओम, बाद में हमने इसको किलो की जगह 10⁻³ लिख दिया, तो वो हमारे पास आंसर आ गया। अब आपने हमें पता है कि सीरीज़ कम्बिनेशन में करंट सेम होता है, वोल्टेज डिफरेंस होती है, इसलिए I आ गया V/RE, वैल्यूज़ को पुट किया, और ये हमारे पास सिंप्लीफाई करने से 10⁻³ आ गया, वो मिली के बराबर है। और अब आपने हमें पता है कि वोल्टेज डिफरेंस होती है, और V1 IR1 और V2 IR2। I भी गिवन है, R1 भी गिवन है, उसको सिंप्लीफाई किया, 10⁻³ और -3 है वो 0 हो जाएगा, और किसी नंबर की पावर 0 आंसर 1। इसी तरह आपने V2 भी निकाल लेना, तो ये हमारा IR2 और ये आ जाएगा 8 वोल्ट, और R1 आ गया 2 वोल्ट। ये हमारे न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए।